सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं भावना पलड़िया पवित्र स्थान के छोटा कैलाश के ग्राम पिंजरों तो पिंसला में रहती हूँ। तो आज आई हूँ मैं अपने गांव में, तो दिखाती हूँ आपको यहाँ का कल्चर, यहाँ का क्षेत्र, यहाँ का गांव। देखिए कितना अच्छा है हमारा गांव। तो ना मैंने आपसे बोला था कि मैं अपने गांव का भी आपको दिखाऊंगी कि हमारा क्या दिनचर्या है। तो क्योंकि सुबह के 8:20 हो चुका है और आपको बताती हूँ कि मैं क्या क्या काम कर चुकी हूँ। वहाँ हम पहाड़ हल्द्वानी में रह के क्या काम कर, इस समय तक कितना काम करे रहते हैं आप सब लोगों को पता है। तो मैंने यहाँ क्या काम किया है, क्योंकि ना मुझे पता था कि मुझे फिर देखने हैं गाय भैंस, तो इसलिए मैंने गई थी जंगल। तो मतलब उस धार को आपको दिखाती हूँ। उधर को गई थी, वहाँ उस एरिया में उधर को देख रहे आप, वो हमारा खेत है। तो मतलब हमारा कनौल है जहाँ से गुड़िया घास होती है। तो वहीं से मैं भी पतेल लेके आ चुकी हूँ, क्योंकि बिछाने के लिए ना हमारी भैंसों का बिछाने के लिए कम हुआ था। मैंने आपसे बोला था। ये है हमारे घर का, और ये है हमारी भैंस। ये बैल हैं और ये है देखिए भैंस, देखेंगे वैसे भी फ्रंट में दिखाऊंगी। ये हमारी मतलब थोड़ी थी, तो अब ब्याने वाली है। तो हमारी सासू माँ ने थोड़ी ली थी, तो अब ब्याने वाली है। और मैं क्या लाई आपको दिखाती हूँ। ये है मेरा गज्जा पतेल का, तो ये ला चुकी हूँ अपने वहां से अपने बैलों भैंसों के लिए। तो क्योंकि ना ठंडा होता है बहुत ज्यादा, तो यहाँ गोठ में रख दूंगी मैं। अभी गोबर नहीं निकाला है मैंने, तो कि अब घर का काम करूंगी, इसलिए टाइम से अभी लेके आ चुकी हूँ। तो इसलिए मैं आपसे कहती ना, मैं पूरा आज मैंने क्या काम किया आपको यहाँ का दिखाऊंगी दिनचर्या। कि आज ही का नहीं, लेकिन मैं हर हमेशा जैसे आती हूँ, क्योंकि माता जी वहाँ, मेरी सासू माँ वहाँ पहाड़ हल्द्वानी है। तो अब यहाँ का पूरा घर देखने का मेरा ही काम है, क्योंकि देखना भी है और सब कुछ स्टोर करके भी जाना है। तो इसलिए मैं सब कुछ स्टोर जितना भी हो सकेगा करके जाऊंगी। आपको दिखाती हूँ। देखिए हमारे यहाँ के माल्टा के पेड़ देखे, ये घास है, खसूरी कहते हैं, उसको दुदिल कहते हैं। वो दुदिल का पेड़ है। और यहाँ पे अम्मा ने हमारी ये देखिए गमला बना रखा है कनिस्टर का, तेल के कनिस्टर का। तो इसमें गमला बना रखा है, ये फूल लग चुके हैं इसमें। और एक है हमारी ये टूटी है बाल्टी, तो अम्मा ने उसको बना रखा है फूल का, उसमें फूल लगा रखे हैं। तो ये देखिए अब मैं अपनी भैंस को नहला चुकी हूँ, क्योंकि ना इसने पानी भी दे दिया है, घास भी खा ली है, बैल भी यहाँ पे खा रहे हैं। और नाश्ता भी कर चुकी हूँ, अपने घर का झाड़ू पोछा भी कर चुकी हूँ, घर का सब कुछ हो चुका है। अब ना मैंने लगाने के लिए, प्याज लगाने के लिए खेत में डालना है गोबर, क्योंकि भैंस अब तब तक धूप में आप सेकती हैं, वो सूख भी जाएंगी। और इस खेत में लगाऊंगी, इसमें हमने लगाना है प्याज। तो इस खेत को पहले घास कूड़ा सब साफ करूंगी, फिर वहाँ पे रखा है गोबर और यहाँ पे रखा है ये गोबर। तो इसको मैं खोद के डालूंगी कल जेठ जी से, इसमें बैल जुतवाऊंगी, तब लगाएंगे प्याज, दिखाऊंगी मैं आपको। तो अभी तो मतलब मैं 11:15 लगभग 11 बज चुके हैं। तो 11 बजे तक मैं अपना घर का काम और भैंस का नाश्ता पानी सब कुछ कर चुकी हूँ। अब क्योंकि नाश्ता ना आप सोच रहे होंगे नाश्ता तो इसने कब बनाया, क्योंकि नाश्ता मेरी जेठानी ला गई थी यहाँ, तो उन्होंने मेरे को दे दिया था, तो मैंने वही कर लिया था। क्योंकि अकेले मुझे बनाने का मन भी नहीं करता है, उन्हें पता है अकेले कहाँ लगे रहेगी, तो वो बना देते हैं। तो मैं वो यहीं ले आ गई थी मेरे चाय काम करने तक। तो गोबर निकाल के सब काम कर फिनिश हो चुका है। अब जाते हैं खेत में। तो फाइनली मैं इस खेत को कर चुकी हूँ तैयार, गोबर डाल के। देखिए क्योंकि ऊपर से मिट्टी भी थी, वो भी मैंने नीचे कर दी है और गोबर भी डाल दिया है। ये हमारा है भतीजा छोटा वाला, तो जा रहा है। दीपू इधर को देख दे, हाय बोल दे, हाय हाय कर दो, हाय कर दो, नहीं कर, हाय बोलो, हाय बोल दो फोन में, हाय। हाँ नाम क्या है? दीपक भैया। आपके पापा का नाम क्या है? शंकर भैया। आपकी मम्मी का नाम क्या है? रूपे भैया। आपकी बहन का नाम क्या है? क्या? आपकी बहन का? कोमल। हाँ कोमल।
कोमल पलड़िया। कोमल पलड़िया। और आपके बुबू जी का नाम क्या है? मनोज पलड़िया। और आपकी आमा को जानती नाम है? बसंती देवी। हाँ। और ताई जी का नाम? ताई जी का नाम? हाँ, ये भगती नीमा पलड़िया। नीमा पलड़िया। हाँ। मेरा नाम क्यों बता रहे हो? और वो अपने चाचा का नाम और ताऊ का नाम क्या है? श्री मनोज भास्कर पलड़िया। श्री भास्कर पलड़िया। अब सबका आ गया ना? और बूढ़ी दादी का नाम भी याद है? वो वहाँ त्योना वाली अम्मा का नाम नहीं है, उसका नाम नहीं है। ठीक है इतना। आप सबको नमस्कार कर दो। नमस्कार। हो चुका है मेरा ये दूसरा खेत भी गोबर डाल के, और समय हो चुका है, कितने बजे? लगभग 4 का समय हो रखा होगा। तो अभी काटना है मुझे घास, क्योंकि इस खेत का भी काम कर चुकी हूँ। कल जोतना है, इसमें लगाऊंगी सब्जी के लिए आलू। तो ये है सब्जी के आलू के लिए भी खेत तैयार कर दिया, क्योंकि ये और खेत और वो वाला खेत कल जेडी से हल जुतवाऊंगी। तो 4 बजे तक मेरा 2 खेतों का गोबर और काम हो चुका है। अब काटना है भैंस के लिए घास। तो मिलती हूँ आपको शाम को। तो ला गई हूँ मैं घास अपनी भैंस के लिए। तो हो चुके हैं आपके पूरे 5:30। तो 5:30 बजे मैं अपने एक गट्ठा घास भी ला चुकी हूँ और घर आ गई। अब बनाऊंगी खाना पीना, चाय। तो ये था ना हमारा दिनचर्या। आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। देखा आपने हमारा दिनचर्या। तो दिन भर का ना, क्योंकि मैंने आपसे कहा था इतना शरीर मतलब हमारा स्वस्थ रहता है यहाँ, फिर भी मेरे को कोई ऐसा नहीं है कि मैं थकी हुई हूँ, क्योंकि काम दिन भर किया था। फिर भी क्योंकि हल्द्वानी से बहुत दिन बाद आई, थोड़ा बहुत हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, लेकिन काम कर चुकी हूँ। अब रेस्ट है, लेकिन काम तो है भी। तेजपत्ता दिन में भर तो नहीं हुआ था टाइम, तो तेजपत्ता के पत्ते निकालने हैं। काट तो रखा है, शायद आज थकान हो रही है, आज नहीं कर पाऊंगी। तो दिखाया आपको मैंने दिन भर का अपना दिनचर्या। कैसा रहा कमेंट में जरूर बताएं। तो हमारे गांव के, ये मैं ही नहीं ना, सभी महिलाएं, यहाँ की गांव की सभी महिलाएं इसी तरीके से इतना ही काम करती हैं। इनका रोज का होता है, मेरा कभी कभार का होता है, क्योंकि मैं ज्यादा और फटाफट करती हूँ। क्योंकि इन और मेरी दीदियां लोग खाना पीना सब कुछ करते हुए, झाड़ू पोछा चोला बर्तन सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन मैंने आज के दिन में काम किया। खाना कुछ भी नहीं बनाया, खाना सब जेठानी के यहाँ खाया। तो दिन का भी खाना दाल चावल जेठानी ने बनाया था, और सुबह का भी नाश्ता मेरे जेठानी ही लेके आई थी। तो आज मेरा काम बहुत ज़्यादा हुआ। तो आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट, धन्यवाद, आपका शुक्रिया। और हमारा गांव ना कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमारा गांव आपको कैसा लगा। पूरा क्षेत्र एरिया देखिए तो कैसा लगा, ये ज़रूर बताना, क्योंकि ये तो मेरे घर का आया है। और आप लोग ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताइएगा।